साइंस का जादूगर में। मैं ऋतिक सैनी। पिछले 2 लेक्चर्स में हम अपने फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी को कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। सबसे पहले उन टॉपिक्स से एनालाइज करते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं। उसके बाद हम आगे का अपना टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस को स्टार्ट करेंगे। तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ चुका है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आया था स्टडी ऑफ चार्जेस के बारे में देखा हमने। चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज करता क्या है, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमने पढ़ा अमीटर के बाद हमने पढ़ा सर्किट डायग्राम में कुछ यूज होने वाले सिंबल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सो लेट अस बिगिन विद पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए हमें कुछ प्रेशर की आवश्यकता होती है। एक साइड कम प्रेशर, दूसरी साइड ज़्यादा प्रेशर। तो हमारा कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेना है। एग्जाम्पल के थ्रू हम अपना डिस्कस करेंगे। हमारे पास 2 टर्मिनल है, वी हैव टर्मिनल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमें क्या फ्लो कराना है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आपको पता होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्या करना है, हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल कैसे होगा। क्योंकि हमें क्या है, अगर हमारा कुछ भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ फ्लो का कोई चांस ही नहीं बनता। हमें इक्विलिब्रियम को अनस्टेबलाइज करना है। इक्विलिब्रियम को अनस्टेबलाइज करने के बाद हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन्स तभी फ्लो होंगे तब एक साइड ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, एक साइड कम कंसंट्रेशन होगा। हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे होंगे, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। उसके लिए हमें क्या है, प्रेशर चाहिए। प्रेशर कहाँ से लगेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो आप समझ लेते हैं, हमने कराया इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है यहाँ पे नेगेटिव पे ज्यादा होगी, क्योंकि दिस इज नेगेटिव। देयर आर some electrons present here and there are protons present here। तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेंगे। हमें क्या फ्लो कराना है, हमें फ्लो कराना है करंट का आपको पता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ क्या है, करंट की वैल्यू ज्यादा, यहाँ क्या है, मिनिमम। सो मैक्सिमम टू मिनिमम हमारा करंट फ्लो करेगा, आई फ्लो। अब देख लेते हैं एक कंसंट्रेशन वाले तरीके की। वी हैव 2 बीकर्स, वन इज फिल्ड विद फुल ऑफ वाटर एंड सेकंड इज एम्प्टी। अब ये फुल है, ये एम्प्टी है। हमें क्या कराना है, इसका वाटर इसमें डालना है। तो हम उसको कैसे डालेंगे, हमने इसमें लगाया एक ट्यूब सिस्टम हम जैसे ही अपने लगाएंगे और यहाँ से वाल्व को ओपन करेंगे, वाल्व को ओपन करने से यहाँ से जो वाटर का प्रेशर है, वाटर का प्रेशर कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। जो प्रेशर जाएगा किधर, इस पाइप से होते हुए इधर। तो उस प्रेशर के साथ हमारा क्या जाएगा, वाटर। ओके, यही फिनोमेना है हमारा करंट का। करंट हमारा कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आपको पता है। करंट ऐसे फ्लो करता है। करंट कब तक फ्लो करता है, जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आता। जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो हमारा करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि हमारे सेल की बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, ये देखा, ये कब तक फ्लो करेगा, जब तक इन दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही बराबर होगा वैसे ही वाटर का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। यही फिनोमेना हमारा करंट का है। ठीक है, करंट का फिनोमेना भी यही है हमारा। हमने देखा कि 2 पोटेंशियल हैं, 2 पोटेंशियल यानी कि आप टर्मिनल मान लीजिए, पोटेंशियल मान लीजिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। करंट कहाँ से, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। तो यहाँ जितना करंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 एम्पियर का करंट है और यहाँ करंट कितना है, 2 एम्पियर का।
5 एम्पियर से 2 एम्पियर की तरफ हमारा करंट फ्लो करेगा, तो ये हमारे क्या है, दो पोटेंशियल 1 एंड पोटेंशियल 2। हमारे पास क्या है, दो पोटेंशियल 1 एंड पोटेंशियल 2। दिस इज पोटेंशियल 1 P1 एंड दिस इज पोटेंशियल 2, दिस इज P2। ओके, तो हमारा करंट कहाँ से जाएगा, पोटेंशियल 1 से पोटेंशियल 2 की तरफ, क्योंकि करंट का कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, पॉजिटिव टर्मिनल। कितना करंट है, 5 एम्पियर। यहाँ कितना है, 2 एम्पियर। ये कब तक फ्लो होगा, जब तक ये बराबर नहीं हो जाता। बराबर कब होगा, जब ये बराबर होगा तभी हमारा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए यहाँ से हम करंट फ्लो कराएंगे, तो ये जब बराबर हो जाएगा करंट, तभी हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और मैंने लिखा है यहाँ पे 5 एम्पियर, यहाँ लिखा 2 एम्पियर। इन दोनों के बीच, जो इन दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है, उसी को बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, समझ में आया, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और आप माइनस करके निकाल सकते हैं, डिफरेंस का मतलब -5 - 2 3 एम्पियर। हमारे पास 2 एम्पियर का करंट है, 5 एम्पियर का करंट है। हमें पता है करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि 5 एम्पियर से 2 एम्पियर। ये हमारे दो पोटेंशियल, इन दोनों पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है, उसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब देखते हैं हम अपने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं अपने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें पता लग गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, क्या, करंट का डिफरेंस। ओके, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। सो हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। सो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस थ्योरेटिकल वे में होता क्या है। हमने देखा पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पोटेंशियल देखा हमने, एक एग्जांपल लिया, वाटर के थ्रू एक एग्जांपल लिया, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू एग्जांपल लिया, करंट के थ्रू एग्जांपल लिया। उसके बाद हम अपना थ्योरेटिकल वे में देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो यू कैन राइट द डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving per unit charge from one potential to another in a इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अमाउंट है वर्क डन का, किसको कराने में, वर्क डन हम किसकी भी करेंगे, अपने पर यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए, फ्रॉम वन पोटेंशियल टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क किया गया है, उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम किसके मदद से, इस डेफिनेशन की मदद से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। आप पीडी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं वी, दोनों ही सही है, लेकिन हम अपने क्वेश्चंस में, एग्जाम में हम इस v को ज्यादा यूज करते हैं। तो आप लिख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय v। ओके, सो v इज इक्वल्स टू w, यानी कि वर्क डन इन मूविंग अ पर यूनिट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ पर यूनिट चार्ज। तो लिख लीजिए v क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस W is work done and Q is unit charge। हम पढ़ चुके हैं अभी तक चार्ज के बारे में, वर्क डन के बारे में आपने 9th क्लास में देखा होगा। आपको थोड़ा बहुत पता हो या नहीं पता हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो ऐसा यूनिट है वो हमारी वोल्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं V से, या इसको बोलते हैं वोल्टेज।
और हमारे वर्क डन की जो एसआई यूनिट है वो हमारी जूल। और चार्ज की एसआई यूनिट मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में 2 लेक्चर्स में आपको बहुत बताया है। चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम्ब। ओके, कूलाम्ब है हमारी चार्ज की यूनिट, वर्क डन की यूनिट है जूल, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट या वोल्टेज, जिसको डिनोट करते हैं V से। वर्क डन को आपको पता ही है W से डिनोट करते हैं, यूनिट चार्ज को Q से करते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा फॉर्मूला। अब हम डिस्कस करते हैं एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट मैंने आपको बता दिया है, आप अपनी नोटबुक में साइड से लिख सकते हैं। SI unit of potential difference is volt, which is denoted by the symbol V. Okay? अब हम देख लेते हैं, ये तो वो हमारी एक सिस्टमैटिक जो हमारी बनाई गई है, एक साइंटिस्ट के नाम पे दी गई है SI यूनिट वोल्ट। ओके, अब जो हमारी इस फॉर्मूला से SI यूनिट बनेगी उसको बनाएंगे। तो आपको वर्क डन का SI यूनिट क्या है? जूल। एंड चार्ज का क्या है? कूलाम्ब। सो अनदर यूनिट ऑफ वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलाम्ब। यू कैन राइट इन योर नोटबुक। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, हमने देखा था 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या है, 1 कूलाम्ब इज इक्वल्स टू क्या है। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास? वोल्ट, यानी कि हम देखेंगे 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या है। 1 वोल्ट का एक डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एक फॉर्मूला के थ्रू कि 1 वोल्ट का मतलब है द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कि 1 जूल इन मूविंग a 1 कूलाम्ब चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ये हुआ है हमारा डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब देखते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू होता क्या है। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू W यानी कि 1 जूल और 1 कूलाम्ब। कि हमने एक वोल्ट का मतलब क्या है, 1 जूल एनर्जी लगी हमें एक कूलाम्ब चार्ज को कैरी करने के लिए। ये हुआ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हमने अपना करंट पढ़ा था, करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस था जिसका नाम था अमीटर। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमें एक डिवाइस है हमारे पास, उसका नाम है वोल्ट मीटर। सिंपल, जो उसकी एसआई यूनिट थी करंट की अमीटर यानी कि एम्पियर, उसी के नाम पे अमीटर रख दिया। इसकी एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट, इसके नाम पे क्या है? वोल्ट मीटर रख दिया। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम क्या बनाएंगे? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का एक उसका फिनोमेना समझते हैं, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होती है, ज्यादा होती है, वोल्ट मीटर का क्या फिनोमेना है, देख लेते हैं कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी हैव द अनदर टॉपिक वोल्ट मीटर। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। It is a device which is used for measure the value of potential difference in a सर्किट। अमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस देखिए। वोल्ट मीटर मैंने आपको बताया एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अमीटर क्या था? अमीटर भी एक ऐसा ही डिवाइस था जिसको हम यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए? वैल्यू ऑफ करंट इन अ सर्किट। ठीक है, उसको हमने किस में कनेक्ट किया था? सीरीज में। इसको हम कनेक्ट करेंगे, इट इज कनेक्टेड इन
पैरेलल और सीरीज को मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज पैरेलल एंड व्हाट इज सीरीज। सीरीज का मैंने कुछ ऐसा एक डायग्राम बनाया था, जैसे 2 या 3 रेजिस्टेंस हैं, यहाँ स्विच लगा दीजिए, ये सेल है, ये कुछ मैंने वहां बनाया था। और पैरेलल का मैंने आपको कुछ ऐसे बताया था। ओके, ये हुआ हमारा सीरीज, ये हुआ हमारा पैरेलल। पैरेलल और सीरीज का हम ब्रीफली एक टॉपिक है रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज, उसको हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को मैंने आपको बताया इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, आप बस इतना याद रखें। और पैरेलल और सीरीज का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है, ये मैंने आपको बताया, प्रीवियस वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्रीवियस वीडियो आप जाके देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्रीवियस 2 वीडियोस की। ओके, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। सॉरी, जो हमारा अमीटर था उसकी क्या थी, लो रेजिस्टेंस, इसकी क्या है, हाई रेजिस्टेंस। इट हैज हाई रेजिस्टेंस। ओके, ये हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है। ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, हाई। हमारा एक पॉइंट और रह गया हमारे वोल्ट मीटर में, वो क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको कुछ सिंबल्स बताए थे, यहाँ पे 8 और 10 शायद सिंबल्स थे, उनमें आपको बताया मैंने अलग अलग डिवाइसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल को कैसे करते हैं, वहां भी बताया। यहाँ भी एक और बार रिवाइज करें अगर आपको नहीं याद हो। अगर आपको सारे सिंबल्स देखने हो तो हमारा पार्ट 2 देखें जाके, तो देखें इट हैज हाई रेजिस्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय the symbol which is, we have V and both side the terminal, and first is positive and second is negative. There is no matter either side, we have placed positive here and we have placed negative here, no matter. Okay, this is voltmeter. Our next topic is Ohm's law. आप पहले इसको नोट करें अपनी नोटबुक में या इसका स्क्रीनशॉट लें। इसको नोट करने के बाद हम देखेंगे कि ओम्स लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ। ओके, अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या है, इसकी एसआई यूनिट, ये सब हमने पढ़ा। अब हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज ऑल्सो इन द